गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिश्रण, मिक्सचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने ये जाना कि जो हमारा मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और मिश्रण से शुद्ध पदार्थ कैसे अलग होते हैं। ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। ठीक है। अब मिश्रण के बारे में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिश्रण है उसको भी दो भाग में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। वैसे तो मिश्रण कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर पहले आज हम पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और इसके क्या क्या गुण या प्रॉपर्टीज होती हैं? समांगी मिश्रण को इंग्लिश में हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, ठीक है, और जब हम पानी के अंदर, ठीक है, अगर ये हमने ग्लास में पानी लिया है और इसमें हम अगर नमक डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा? नमक डालने पे नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अगर हमने इसमें नमक मिला दिया, मिला करके इसको चम्मच से अच्छे से चला दिया और फिर हम इसको पिएंगे तो क्या हमें पूरा पानी नमकीन लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि हमें ऊपर का पानी कम नमकीन लगेगा, नीचे का पानी ज़्यादा नमकीन लगेगा और बीच का पानी नमकीन नहीं लग सकता है। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम पानी में नमक डाल के उसको घोलते हैं तो हमें पूरा पानी नमकीन लगता है और पूरे पानी का एक जैसा स्वाद आता है। ठीक है। इसी तरह से हम चीनी का भी घोल ले सकते हैं। अगर हम पानी में चीनी को डाल दें और मिला दें तो जब हम पानी को पिएंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि हमें पूरा पानी ही एक जैसा मीठा लग रहा है। इसी प्रकार से हम ये भी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जिस ग्लास में हमने नमक डाला है, नमक डालने के बाद जब हमने उसको घोल दिया तो क्या अब हम नमक को उस नमकीन पानी में देख पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है। वैसे ही अगर हम चीनी को जब पानी में घोल देते हैं तो क्या हमें घुलने के बाद चीनी पानी में दिखती है? बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा मिश्रण बना है यहाँ पर पानी में, जब हमने NaCl या चीनी मिलाई तो जो उसके कण होते हैं वो कण पूरे ही आपके विलयन में, पूरे ही आपके जो फेज है जिसमें हम उसे घोल रहे हैं या डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, उसमें एक समान बट जाते हैं। ठीक है। इसलिए पूरे पानी में एक समान स्वाद आता है। अगर मान लीजिए हमने कोई रंग डाल दिया तो पूरा पानी एक समान रंग का हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के चीज़ें जब हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं कि इस तरह के जो मिक्सचर हैं उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है। तो जो समांगी मिश्रण होता है बच्चों, उसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वही एग्जाम्पल है नमक पानी और चीनी पानी का। या फिर आप अगर पानी में कॉपर सल्फेट डालें, कॉपर सल्फेट जो कि एक नीले रंग का पदार्थ है, उसको जब आप डालेंगे तो पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देखिए इसमें पूरे आपके उसमें इस डायग्राम में सारे कण एक समान से वितरित है। अगर हम ये मान लें कि जो ग्रीन कण हैं वो पानी के हैं और जो पर्पल कण हैं वो NaCl के हैं, तो हम ये पाएंगे कि सब बराबर मात्रा में आपस में यहाँ पर हैं। इसलिए यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक समांगी मिश्रण है। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है समांगी मिश्रण की वो ये होती है कि ये एक फेज में रहते हैं। ठीक है। इनका फेज अलग नहीं होता है। जैसे जब हमने नमक को पानी में डाला तो वो
पूरा एक नमकीन पानी बन गया। ऐसा तो नहीं नमक कहीं अलग तैर रहा है और पानी कहीं अलग दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, जब हम चाय को छान लेते हैं, ठीक है, अगर हम चाय बनाते हैं और हमने जब चाय को छान लिया और छान के जब हम पीने जाते हैं तो जो कप में चाय रहती है, तो क्या ऐसा होता है कि दूध अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है, ऐसा होता है? चीनी अलग तैर रही होती है, नहीं ना। जब हम चाय बना के छानते हैं तो चाय पूरा एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, उसमें ना हम दूध पता कर सकते हैं, ना पानी अलग से दिखाई देता है, ना चाय पत्ती अलग से दिखती है, ना अदरक अलग से दिखता है, बस स्वाद आता है। ठीक है, तो इस तरह के फेस को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और इस समांगी मिश्रण के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान तरह से पूरे ही आपके फेस में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब घुले हुए होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, यानी नमक पानी का जो विलयन है वो हो गया। सिरका आप जानते होंगे, है ना, सिरका भी हर आप यूज़ करते हैं। देखिए सिरका में पूरा एक जैसा समान यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं वो आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर है, और ये सभी एक समान मात्रा में स्टील डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तभी जाके हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। आयोडीन, आयोडीन जो कि एक वॉयलेट कलर का, डार्क ब्लू कलर का कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी एलिमेंट है। इसे ये जो है जब हम इसे मिश्रण करेंगे पानी में तो इसका कलर जो है एकदम डार्क ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर का। तो होमोजेनस मिक्सचर में हम ये कह सकते हैं कि जो एक साथ एक जैसे दिखने वाले मेंबर्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और जो अलग तरह के दिखते हैं वो एक साथ रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू ब्लू वाले एक साथ हैं और रेड रेड वाले एक साथ हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं बच्चों इसे? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो हैं वो आपस में मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो है वो बराबर नहीं रहती है, एक समान नहीं रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, एक अगर हम एक आम एग्जाम्पल से आपको बताना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक एक मुट्ठी चावल लिया, उसमें 2 चम्मच दाल डाल दी, है ना, उसमें फिर 4-5 फिर जो है थोड़े से 1 मुट्ठी उड़द की दाल डाल दी। ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी, पर उसको अच्छे से ना आपने, ये कोई मात्रा नहीं थी कि हाँ मैं इतना ग्राम इसमें इतनी दाल डाल रही हूँ, इतने ग्राम मैंने चावल लिया, कोई मात्रा नहीं थी, बस उठाया और डालते चले गए। इस प्रकार का मिश्रण जो है कहा जाएगा आपको विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण के जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और इनको जो है हम आराम से मतलब अपनी आँखों से देख सकते हैं कि हाँ, मतलब सारे विषमांगी मिश्रण को नहीं, पर कुछ विषमांगी मिश्रण को हम आराम से देख सकते हैं कि वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है तेल और पानी। अगर आप पानी में तेल डाल दीजिए और उसे खूब मिलाइए, क्या कभी पानी तेल में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमेशा आप ये पाएंगे कि पानी के ऊपर एक तेल की
परत अलग से बनी रहेगी। तो यहाँ पर दो अलग अलग फेस है ना, तेल का अलग आपको फेस दिखाई देगा और पानी का अलग आपको फेस दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का तेल और पानी का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ब्लड भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये भी एक तरह से हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम विषमांगी मिश्रण को अगर हम स्टिर करते हैं, हिलाते हैं या उसको कुछ देर तक देते हैं तो जो भी बड़े बड़े कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब हम बात करते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समांगी और विषमांगी मिश्रण में जो समांगी मिश्रण होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, अगर पानी ब्लू कलर, अगर आपका मिश्रण ब्लू कलर का है तो वो पूरा ही ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे ब्लू है ज़्यादा, कहीं पे कम ब्लू है, कहीं पे एकदम डार्क ब्लू है, कहीं पे वाइट है, ऐसा नहीं। अगर कोई मिक्सचर ब्लू है तो वो पूरा एक समान ब्लू कलर का होगा। ठीक है, अगर कोई मिक्सचर जो है उसका स्वाद खट्टा है तो पूरा एक समान वो खट्टा उसका स्वाद रहेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हमारे सॉल्यूशंस होते हैं और सॉल्यूशंस को दो पार्ट में बांटा जाता है क्योंकि सॉल्यूशंस दो घटकों से मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को हिंदी में विलयन कहते हैं और विलायक और विलेय, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट उसमें टॉपिक पे जब नेक्स्ट टर्न आएगा तब चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में देखते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं इसमें जो कण होते हैं उसकी जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब जो कण होते हैं उसका जो आकार होता है वो अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है और वो एक समान नहीं दिखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपका सस्पेंशन, निलंबन, कोलॉइड और एमल्शन। इसके बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं जहाँ पे आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बीकर लिए गए हैं, एक है कॉपर सल्फेट और दोनों में ही 100 ml पानी डाल दिया गया है और यहाँ पर दो डिश ली गई हैं। यहाँ पर अब इस पानी में हमने एक पानी में जो है कॉपर सल्फेट डाला 1 चम्मच और दूसरे पानी में कॉपर सल्फेट डाला हमने 2 चम्मच। ठीक है, और ये जो पेट्री डिश आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस वाली पेट्री डिश में, यहाँ पर जो ए पेट्री डिश है वहाँ पर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और 1 चम्मच पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 डाला गया है और दूसरी वाली प्लेट में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और 2 चम्मच पोटेशियम पर मैग्नेट डाला गया है। ठीक है, या 2 या 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप प्लेट्स में कितना पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉपर सल्फेट डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो दो बीकर हैं इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण और ये जो दो प्लेट्स हैं इसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन बीकर्स में हमारे जो घटक हैं मिश्रण के, मतलब कॉपर सल्फेट और पानी, यहाँ पर इनका फिक्स रेशियो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला कॉपर सल्फेट और पूरा सॉल्यूशन जो है एक साथ लाइट ब्लू हो गया और यहाँ पर हमने 2 चम्मच डाला तो थोड़ा सा डार्क ब्लू है, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक समान डार्क ब्लू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। यहाँ पर ये आपस में प्लेट में जो हमने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट डाला है ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये विषमांगी मिश्रण कहे जाएंगे और इनका अनुपात भी सही नहीं है कि कहीं पे हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया है